हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम। सभी को एक बार फिर से श्योर सिलेक्शन यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो आज 9 मार्च का करंट अफेयर्स और 9 मार्च का सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आज का स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आज का करंट अफेयर्स और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खबर। तो सबसे पहले आप सभी को आज बता दूं कि आज के इतिहास के बारे में जानते हैं कि 9 मार्च को क्या क्या घटना हुई थी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक्स में, उनका सबसे पहली पुस्तक किसके द्वारा यह जारी किया गया है कि है क्या आज 9 मार्च का इतिहास। तो है क्या भाई, द वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन आज ही के दिन हुआ था, 9 मार्च को ही हुआ था। 9 मार्च 1776 को हुआ था, आज ही के दिन। यह बात अगर क्वेश्चन आ जा रहा है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में कि कब हुआ था, तो 9 मार्च 1776 को। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसका पुस्तक है, तो वो है एडम स्मिथ, एक महान अर्थशास्त्री का। द वेल्थ ऑफ नेशन का 9 मार्च 1842 को आज ही जो है कैलिफोर्निया गोल्ड में पहली बार सोने की खोज की गई थी। और आज ही के दिन जो है 9 मार्च 1842 में कैलिफोर्निया गोल्ड में पहली बार सोने की खोज की गई थी। और आज ही के दिन जो है कैलिफोर्निया गोल्ड में पहली बार सोने की खोज की गई थी। आगे जानते हैं कि 9 मार्च 1918 को, यानी आज ही के दिन 9 मार्च 1918 को, आज ही के दिन जो है रूसी वेल्सेविक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बनी हुई थी। यानी रूस का एक पार्टी जो है वेल्सेविक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में आज ही के दिन बनी हुई थी। 9 मार्च यानी आज ही के दिन 1959 में द बार्बी डॉल ने न्यूयॉर्क में अमेरिकन इंटरनेशनल खिलौने फेयर में अपनी शुरुआत की हुई थी। यानी बार्बी डॉल एक बहुत ही महान व्यक्ति, क्या है भाई, बहुत ही महान इंसान, न्यूयॉर्क में अब अमेरिकन इंटरनेशनल खिलौने फेयर में अपनी क्या की थी, अपनी शुरुआत की थी। आगे जानते हैं आज ही के दिन सबसे महत्वपूर्ण 1860 को, 9 मार्च 1860 को जापान में पहली बार अमेरिकन को अपना राज्य नियुक्त किया था। जापान में अमेरिकन को पहला अपना राज्य नियुक्त किया था आज ही के दिन 1860 ईस्वी में। ठीक है। 9 मार्च 1916 को आज ही के दिन जर्मनी में पुर्तगाल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी। 9 मार्च 1916 को क्या किया गया था, जर्मनी में पुर्तगाल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आज ही के दिन 9 मार्च 1951 को, आज ही के दिन 9 मार्च 1951 को भारत के मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। सबसे मशहूर भारत का जो तबला वादक है, क्वेश्चन बनता है कि एक मशहूर तबला वादक इनमें से कौन है। ऑप्शन में जाकिर हुसैन रहते हैं, तो उन्हीं का जन्म दिवस आज है, 1951 को हुआ है। आगे समझते हैं आज में एक सबसे ज्यादा सुर्खियों में सबसे अच्छी खबर क्या है कि पहली बार जो है अपने देश में ऐसा किया गया है। क्या किया गया है, और ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल विधानसभा लेकर पहुंचे। संस्कृत में लिखा हुआ गोमया वसते लक्ष्मी, यानी यह पहली बार ऐसा हुआ है कि गौ का, गोबर का जो है कि एक जो सूटकेस होता है, गोबर का सूटकेस बनाया गया, पहली बार विधानसभा में पेश करने वाले व्यक्ति बन गए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज ही के दिन बुधवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया है। यानी आज ही के दिन उन्होंने विधानसभा में बजट पेश किया है और यह बहुत ही ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। ऐतिहासिक बजट पेश करने में यानी यह है कि इनके हाथ में जो ब्रीफ केस है, ब्रीफ केस जिसमें बजट पेश करने, बजट की बातें लिखी गई हैं, लिख कर रखी गई हैं, उसमें क्या लिखा गया है भाई, उसमें यह बात कहा गया है कि चर्चा में दरअसल यह ब्रीफ केस गोबर से बना हुआ है। यह बात रखिएगा, यह बात दिमाग में रखिएगा कि वह गोबर से बना हुआ है। क्वेश्चन बनेगा कि अपने देश के वह कौन सा व्यक्ति जो है पहली बार गोबर का बना हुआ ब्रीफ केस का इस्तेमाल बजट पेश करने में किया था, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बजट पेश किया है। इस ब्रीफ केस में संस्कृत पर लिखा हुआ है गोमया वसते लक्ष्मी, गोमया वसते लक्ष्मी लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, जिसका अर्थ होता है गोबर में लक्ष्मी का वास होता है।
देश में ऐसी पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री के द्वारा गोबर से बने ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का करंट अफेयर्स। और एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या है इंपॉर्टेंट बात यह है कि रसिया पे कौन कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाया है। वे देश जिन पर लगे सबसे ज्यादा प्रतिबंध, जिसके द्वारा लगाया गया है सबसे ज्यादा प्रतिबंध, वो है रूस पे सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा है अभी तक, ईरान पे भी लगा हुआ है, सीरिया पे भी लगा हुआ है, नॉर्थ कोरिया पे भी लगा हुआ है, वेनेजुएला पे भी लगा हुआ है, क्यूबा पर भी लगा हुआ है और म्यांमार पे भी लगा हुआ है सबसे ज्यादा प्रतिबंध। जानते हैं कि रूस पर कौन कौन सा देश जो है प्रतिबंध लगा है, तो ऐसा बता दें आप सभी को डिटेल में कि रूस पे सबसे ज्यादा अभी तक प्रतिबंध लगाया गया है 5532 प्रतिबंध। ईरान पर जो लगा हुआ है 3616 प्रतिबंध, सीरिया पे लगा हुआ है 2608 प्रतिबंध, नॉर्थ कोरिया तानाशाह वाला किम जोंग ससुरा वाला 2077 प्रतिबंध लगा हुआ है, वेनेजुएला पर लगा हुआ है 651 और म्यांमार पर जो लगा हुआ है 510 और क्यूबा पर जो लगा हुआ है 208 प्रतिबंध लगाए गए हैं। आइए जानते हैं कि रूस पे कौन कौन सा देश सबसे ज्यादा अभी प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो अभी सबसे आगे चल रहा है रूस पे प्रतिबंध, क्या किसके कारण से? रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ा हुआ है, उसके वजह से ऐसा हुआ है। अमेरिका के द्वारा सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाया गया है 1194 प्रतिबंध, कनाडा ने भी प्रतिबंध लगाया है, यानी नाटो के सभी देश ने उस पर मिलकर प्रतिबंध लगाया हुआ है। स्विट्जरलैंड ने भी लगाया हुआ है 824, यानी यूरोपियन यूनियन ने भी लगाया हुआ है 766 और फ्रांस ने 760 और ऑस्ट्रेलिया ने 633 लगाए हुए हैं, यूके ने 271 और अन्य देश मिलकर 176 क्या किए हैं भाई, उस पे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट और सबसे ज्यादा चर्चा में होने वाला क्या है। फिर पुष्पा झुकेगा नहीं, सर जेजेरा जो है छा गए हैं। आईसीसी के द्वारा रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें ऑलराउंडर पोजीशन में हमारे देश के एक मान सम्मान जो है आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। सर जडेजा यानी टॉप पर सर जडेजा पहुंच चुके हैं, यानी मेंस का टेस्ट रैंकिंग जारी किया गया है। ऑलराउंडर में जो है जडेजा 1 नंबर पे चले आए हैं, यानी भारत के 1 नंबर पे जो है जडेजा चले हैं टेस्ट रैंकिंग में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनेगा कि टेस्ट रैंकिंग में 1 नंबर पे आईसीसी द्वारा रैंकिंग जारी किया गया मार्च में, उसमें 1 नंबर पे कौन रहे हैं? तो सर जडेजा 406 पॉइंट लेकर 406 रेटिंग लेकर, ठीक है ना। जेसन होल्डर से बहुत ही आगे पहुंच गए हैं और जेसन होल्डर 2 नंबर पे हैं। 3 नंबर पे हमारे देश के रविंद्र अश्विन है, एक्चुअली ऑलराउंडर भी है और बॉलर में है। जानते हैं कि बॉलिंग का भी टेस्ट रैंकिंग जारी किया गया है, उसमें समझते हैं, ठीक है। यानी 10 में से 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं और बैटिंग का भी। तो समझते हैं सबसे पहले कि बैटिंग मेंस टेस्ट रैंकिंग बैटिंग का जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें जो है 1 नंबर पे चल रहे हैं मार्नस लेबुसना जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक ना। और जो रूट जो है 2 नंबर पे चल रहे हैं, स्टीव स्मिथ 3 नंबर पे, केन विलियमसन जो है 4 नंबर पर और विराट कोहली 5 में आ चुके हैं। टॉप 5 में विराट कोहली टेस्ट रैंकिंग में चल रहे हैं। 6 नंबर पे हमारे देश के कप्तान जो चल रहे हैं रोहित शर्मा, कैप्टन चल रहे हैं और 10 नंबर पे ऋषभ पंत जो है बहुत ही अच्छे खासे छलांग लगाकर आ गए हैं। उसके आगे हम लोग समझते हैं, आगे में यह समझना है कि जब टेस्ट रैंकिंग बॉलिंग का जारी किया गया है, बॉलिंग का टेस्ट रैंकिंग जारी किया गया है, वो है पैट कमिंस 1 नंबर पे चल रहे हैं, अश्विन 2 नंबर पे चल रहे हैं 850 पॉइंट लेकर और इसमें जसप्रीत बुमराह जो है 10वें नंबर पे आए हैं। जसप्रीत बुमराह जो है 10। आगे समझते हैं, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, यानी समझना यह है कि ऑलराउंडर पोजीशन में सर जडेजा आ गए हैं और बैटिंग में 5 नंबर पे विराट कोहली, 6 नंबर पे रोहित शर्मा, ठीक है। और 1 नंबर पे जो है मार्नस लेबुसचाइंस जो है, इनका नाम ही कुछ अलग है। और बॉलिंग में जो है 1 नंबर पे पैट कमिंस है जिनका जो है संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। 2 नंबर पे रविंद्र जिनका संबंध हमारे है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रविंद्र जो है ऑलराउंडर में भी है। आगे देखते हैं आप सभी के सामने जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही फास्ट जानेंगे, बहुत ही फास्ट देखेंगे। फास्ट में यह है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एसवाईएम योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान शुरू किया है? श्रम मंत्रालय ने दान ए पेंशन योजना शुरू किया हुआ है, ठीक
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि हाल ही में भारत के 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, वो है प्रियंका नुट्टकी। प्रियंका नुट्टकी जो है 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता सर्वधान अभियान शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा जो है महिलाओं के लिए जो है समर्थ नाम का एक विशेष उद्यमिता सर्वधन अभियान शुरू किया है। आगे देखते हैं कि भारत में डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय एक्सप्रेस, भारतीय एयरटेल और किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? वो कौन सी बैंक के साथ समझौता किया गया है? एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक के द्वारा यह समझौता किया गया है। यानी सिलिनेक्स क्या है भाई? सिलिनेक्स एक अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजन किया गया है। ठीक है ना, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय आयोजन किया गया है। किसने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम का यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने। आइए समझते हैं इस बात को थोड़ा सा। यह शशिकांत दास के द्वारा ऐसा ये लॉन्चिंग किया गया है जिसके तहत बिना इंटरनेट के द्वारा भी लेन देन किया जा सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। शशिकांत दास ने इसको लॉन्च किया है यूपीआई 123 पे। ठीक ना, आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यानी बिना इंटरनेट के फीचर फोन पर कैसे काम करेगा नया यूपीआई। यह जो है नया यूपीआई जो लॉन्च किया गया है बिना इंटरनेट वाला, करेगा क्या कि आपको करना क्या होगा कि यूपीआई 123 पे के इस्तेमाल के लिए यूजर को फीचर फोन से बैंक खाते को क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा। यानी मोबाइल को बैंक खाते से कनेक्ट कराना होगा, उस सिम को कनेक्ट कराना होगा। ठीक ना, डेबिट कार्ड के साथ यूपीआई का सेट करना होगा और डेबिट कार्ड नंबर को सेट करना होगा। उसके यूपीआई के साथ क्या करना होगा? सेट करना होगा। चाहे आप इसको और उसको क्या कर सकते हैं? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, यानी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के द्वारा भी आप पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉल के द्वारा भी पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसी दुकानदार के नंबर पर पैसे भेजने के लिए मिस्ड कॉल पेमेंट फीचर भी लॉन्च कर दिया गया है यूपीआई 123 पे के द्वारा। शशिकांत दास द्वारा यह भारत के गवर्नर जनरल द्वारा क्या किया है? लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने शीर्ष राजकीय सम्मान का सम्मानित करने की घोषणा किया है? भाई ये डूब रहा है, ठीक ना, इसको कोई बचा ले। चेक रिपब्लिक जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सम्मानित यानी क्या कर रहा है? शीर्ष राजकीय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों के पेंशन 2026 तक जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 3274 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 3274 करोड़ रुपए की वह मंजूरी दी हुई है। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रफीक तरार का जो है 92 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। आगे देखते हैं। किस कंपनी ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और संस्कृति केंद्र खोलने की घोषणा किया है? तो आपको पता होगा कि रिलायंस है तो सब है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा कर दिया है मुंबई में। किसने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या है भाई? छत्रपति शिवाजी पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किस केंद्रीय मंत्री ने गुल्ला गुड्डा और चिट्टगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच कवच कार्य प्रणाली का परीक्षण किया? आपको पता होगा कि 2 रेलवे स्टेशन के बीच जो है कवच कार्य प्रणाली का परीक्षण किया गया है, जिसमें ट्रेन जो है बहुत ही दूरी पे पता चल जाएगी, यानी आमने सामने से ट्रेन की कभी टक्कर नहीं होगा। केंद्रीय रेल और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी ने, यानी केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने इसका क्या किया है भाई? इसका अनावरण किए हुए हैं। कौन कौन सा स्टेशन के बीच? वो है गुल्ला गुड्डा और चिट्टगिड्डा रेलवे स्टेशन के बीच। आगे देखते हैं कि किस भारतीय योग ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2022 की मेजबानी किया है? वो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने। भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या किया है भाई? भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या किया है कि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2022 का मेजबानी किया हुआ है। किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन किया गया है? वो बेंगलुरु में ऐसा किया गया। इंडियन ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट भारत के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहा है? वो है हैदराबाद में।
में, वो हैदराबाद में ऐसा करेगा। आगे देखते हैं, आगे में है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्कूल हेल्थ क्लिनिक, स्कूल हेल्थ क्लिनिक क्या है, स्कूल हेल्थ क्लिनिक, स्कूल हेल्थ क्लिनिक उद्घाटन किया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक ना, नई दिल्ली में। प्रसिद्ध सरोद वादक, सरोद वादक उस्ताद अहमद अली खान को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ स्टाइल अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें क्या किया जाएगा भाई, नवाजित किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में कितनी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण उत्कृष्ट योगदान देने की घोषणा किया और दिया है। 8 मार्च को विश्व महिला यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे हमारे देश के राष्ट्रपति ने 29 महिलाओं को क्या किया है, 29 महिलाओं को क्या किया है भाई, महिलाओं के सशक्तिकरण उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है 29 महिलाओं को। आगे देखते हैं, श्रीलंका में चर्चित किस भारतीय हाथी की 69 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गया है, नांदूग मुवे, नांदूग मुवे की निधन हो गया। यह एक बहुत ही चर्चित हाथी है श्रीलंका का, 69 साल की उम्र में उसका निधन हो गया है। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, सिमरन गुप्ता को यानी समीरन गुप्ता को नियुक्ति किया गया है ट्विटर के लिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फाफ्ट, आपको पता होगा फाफ्ट मैंने बताया था, ग्रे लिस्ट में कौन शामिल है, यूएई शामिल हो गया है, पहले ये रिवीजन के तौर पे था। आशा करता हूँ आज का करंट अफेयर्स आप सभी को समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, फीडबैक में जरूर कुछ कहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।